Hello children, welcome back to our Hindi class. Today I am here with a poem League Par Ve Chale, which is in your textbook page number 61, written by Sarveshwar Dayal Saxena. We will start our poem with a mind map. League Par Ve Chale. In this we will learn Kavi Parchi, introduction of the poet, Shabdat, meanings, Parampara means tradition. In this poem, the poet says that we have to lead our old tradition with Rasta, ways, new ways. Poet says that we have to lead our tradition with a new ways. लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हों राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट, कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। शेष जो भी हैं वक्ष खोले डोलती अमराइयां, गर्व से आकाश थामे खड़े, ताड़ के ये पेड़ हिलती क्षितिज की झालरें, झूमती हुई डाल पर बैठी फलों से मारती, खिलखिलाती शोख अल्हड़ हवा, गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे, शुष्क ताल में नाचता एक अंजुरी जल, सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में बस उसी के ही सहारे हैं। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक पर वे चले। बातों बातों में दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें क्या समानता दिखाई देती है? Among all the great people in the world, what are the similarities you see in them? जीवन में सफल होने के लिए क्या ज़रूरी है? What is necessary in our life to be success? आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? आदर्श means idol. Who is your idol of your life? प्रस्तुत कविता में कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बने बनाए परंपरागत रास्तों पर चलना छोड़कर अपने प्रयत्न से बनाए गए रास्तों पर चलने की प्रेरणा दी है। In this poem, the poet Sarveshwar Dayal Saxena explained that we should lead the old traditional way and please try to make your ways on your own efforts and then go on that. So children, here you can see our poet Sarveshwar Dayal Saxena. We'll learn about him. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। He was born on 15 September 1927 in उत्तर प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं His important works: काठ की घंटियाँ, बांस की पुल, एक सुनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, कोई मेरा साथ चले, धूप की लपेट और साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत खूटियों पर टंगे लोग। 23 सितंबर 1983 को इनका स्वर्गवास हो गया। He passed at September 23, 1983. He passed away at the year 1983, September 23. So children, we'll start our poem with first stanza here. लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं,
हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिमृत पंथ प्यारे हैं। साक्षी हों राह रोके खड़े, पीले भांस की झुरमुट की उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। यहाँ लीक का मतलब पुरानी परंपरा, अनिमृत मतलब जो बना नहीं है, पंथ का मतलब रास्ता, साक्षी का मतलब गवाह, इट मीन्स विटनेस, झुरमुट पेड़ों का समूह। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिनके इरादे कमज़ोर होते हैं और जो दुर्बल और हारे हुए हैं, वही परंपरागत रास्ते पर चलते हैं। हमें तो अपने द्वारा बनाए गए नए रास्ते ही अच्छे लगते हैं। रास्ते में पीले बांस के झुरमुट हवा में हिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि हवा गीत गा रही है और हमारे सपनों के सच होने की राह दिखा रही है। The poet here says that people who are weak and are losers in life follow the traditional path. We love the new path that we made for ourselves. On the way, the yellow leaves of the bamboo tree are swaying in the wind. It seems as if the wind is singing a beautiful song and showing us the way for our dreams to come true. शेष जो भी है, वक्ष खोले डोलती अमराइयाँ, गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पेड़, हिलती क्षितिज की झालरें झूमती हुई डाल पर बैठी, फूलों से मारती खिलखिलाती शोक अल्हड़ हवा। हियर शेष का मतलब बचे हुए, अमराइयाँ आम की डालियाँ, क्षितिज जहाँ धरती आकाश मिलते हुए से लगते हैं, शोक का मतलब चंचल, अल्हड़ का मतलब मस्त और लापरवाह। इन पंक्तियों में कवि ये कहते हैं कि रास्ते में सीना ताने खड़े आम के बाग और ताड़ के बड़े बड़े पेड़ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश को थामे खड़े हों। उनके पत्ते या शीर्ष के हिलने से ऐसा लगता है जैसे क्षितिज में झालरें लटक रही हैं। इनकी झूमती हुई खिलखिलाती हुई चंचल मस्त हवा फलों से हिला रही है। It means in this stanza the poet says that the mango and the palm trees on the way stand as if they are holding the sky. The movement of their leaves in the wind makes us feel as if the horizon has been decorated with frills. The beautiful smiling wind are making the fruits move. Dear students, here we have last stanza of the poem. गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े ढीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे सूक्ष्म ताल में नाचता एक अंजूरी जल, सभी बना रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में बस उसी के ही सहारे हैं। लीक पर वे चलें
जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। थिरकते का मतलब चंचलता के साथ पैरों को उठाते गिराते। टीले का मतलब ऊंची ज़मीन या मिट्टी या बालू के ऊंचा ढेर। अंजूरी मतलब अंजलि, मिट्टी भर। संकल्प का मतलब इच्छा, विचार, प्रयोजन। इसका मतलब आकाश में बादल गायक मंडली की तरह थिरक रहे हैं। रास्ते में मिलने वाले टील ऐसे लगते हैं जैसे वे बड़ा सा बाजा हो। सूखे हुए तालाब में स्थित एक अंजलि जल जो फिर से नदी बनने का इंतज़ार कर रहा है। ये सभी साक्षी होकर हमें विश्वास दिला रहे हैं कि हम अपनी संकल्प शक्ति के सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं। परंपरागत रास्ते पर तो कमज़ोर और हारे हुए इंसान चलते हैं। In this stanza, the poet says that the clouds in the sky are vibrating like a choir. The till found on the way looks like it is a big instrument. Anjali water in a dry pond is waiting to be built into a river again. All these things tell us that we can move forward in life through our resolve power. People who walk in the traditional path are weak and losers. So children, I hope now you are clear with this poem. So all these stanzas are trying to tell us we can move forward in our life through resolve powers. So you should also follow our tradition with our new ways. We will meet in next session. Till that, take care.